नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित, राज्यसभा में भी जारी रहा गतिरोध। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यापक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। और मानसून की सक्रियता से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हो रही है बारिश। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्षी दलों की मांग के बीच लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज लोकसभा में जब सदन की बैठक शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को अस्वीकार कर दिया। विपक्षी दलों में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और अन्य शामिल थे। विपक्ष ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और सदन में इस पर चर्चा की मांग की। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अन्य चर्चा की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपने मुद्दे उठा सकते हैं। श्री बिरला ने कहा कि सरकार चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों के सभी मुद्दों का जवाब दे सकती है। नीट मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा निर्धारित होने की अवधि के दौरान किसी भी चर्चा की अनुमति देने की परंपरा नहीं रही है। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को सदन के नियमों का पालन करना होगा। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद पूरे सदन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये कहा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा न करके दूसरे विषय पे चर्चा किया जाए। ऐसा नियम बिल्कुल नहीं होता है। भारत के संसदीय इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वे विद्यार्थियों को संदेश देना चाहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। इधर आज राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद की संयुक्त बैठक के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस पर चर्चा के लिए 21 घंटे आवंटित किए गए हैं। चर्चा के दौरान नीट परीक्षा मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि जांच पूरी हुए बिना जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच के आदेश दे चुकी है और सभी को रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नीट परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है। श्री प्रधान ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है। जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं, प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे। स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। सीबीआई की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधारों की सिफारिश के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति ने छात्रों और अभिभावकों से सुधार और पुनर्गठन पर सुझाव मांगे हैं। समिति का नेतृत्व इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन कर रहे हैं। समिति माईजीओवी वेबसाइट के माध्यम से 7 जुलाई तक सुझाव और प्रतिक्रियाएं स्वीकार करेंगी। समिति को 2 महीने के भीतर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा प्रणाली में सुधार तथा एनटीए की संरचना और कार्यशैली पर सिफारिशें की जाएंगी। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल शामिल है। सीबीआई गिरफ्तार आरोपियों को लेकर पटना आ रही है, जहां इनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं सीबीआई पूर्व में गिरफ्तार आरोपी चिंटू और मुकेश को लेकर उसके दोस्त रॉकी के घर कंकड़बाग पहुंची। नवादा निवासी रॉकी रांची में रेस्टोरेंट चलाता है। उसी ने चिंटू के माध्यम से नीट का पेपर सप्लाई कराया था। गौरतलब है कि चिंटू की देवघर में गिरफ्तारी के बाद रॉकी फरार हो गया था। इधर सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 अभियुक्तों से कल से पूछताछ शुरू करेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अध्यापक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि तीसरे चरण की मार्च महीने में आयोजित परीक्षा के दौरान पेपर लीक के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इसमें पार्टी के विस्तार, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और कई अहम पदों पर नेताओं को खास जिम्मेदारी देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य भागों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़ में सबसे अधिक 53.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं किशनगंज के पौठिया में 46.2 और पटना में 42.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जहां राजधानी पटना में 42.8, पश्चिम चंपारण के पोठिया एवं गौनाहा में क्रमशः 46 एवं 45 मिलीमीटर वर्षा हुई। अगले 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर तेज हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज चमक के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इधर मौसम विभाग ने 30 जून को सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ स्थानों में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते प्रदेश की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गंगा, कोसी, महानंदा, बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा कई छोटी नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। पूर्वी चंपारण में लाल बकैया नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से फुलवरिया घाट पर बना डायवर्जन बह गया। इससे पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले के बीच आवागमन प्रभावित हुआ है। इधर सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर में भरथी गांव के पास बागमती नदी की मुख्य धारा पर निर्मित चचरी पुल पानी के दबाव से बह गया। मुजफ्फरपुर के औराई में बागमती नदी उफान पर है। नदी की दक्षिणी उपधारा में मधुबन घाट पर बना चचरी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इधर अररिया जिले के सिकटी, जोगबनी और पलासी में परमान, नूना, बकरा और रतवा नदी में उफान में कमी और जल स्तर स्थिर होने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा कम हो गया है। हालांकि धर्मगंज बेलगच्छी सड़क मार्ग पर 2 फीट से अधिक पानी बहने पर आवागमन प्रभावित हुआ है।
जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है। जम्मू के बेस कैंप से 4,603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। ये यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। एक रिपोर्ट। श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा जो कि कल 29 जून को शुरू हो रही है, उससे एक दिन पहले आज सुबह जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर आधार शिविर से रवाना 4,603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कश्मीर घाटी में प्रवेश कर चुका है। नवरंग सुरंग पार करने के बाद घाटी में प्रवेश करते ही इनका जोरदार स्वागत किया गया। जय भोलेनाथ और बम बम भोले के जय घोष के साथ श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस जत्थे में 3,632 पुरुष, 711 महिलाएं, 9 बच्चे, 237 साधु और 15 साध्वियां शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं जगमोहन शर्मा। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले राजेंद्र सेतु पर निर्माण कार्य के कारण आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक सभी तरह के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर पीएस पांडेय ने जलवायु अनुकूल कृषि पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु में हो रहे बदलाव से निपटने के लिए वैज्ञानिकों को किसानों के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। नवादा के उप विकास आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने रजौली प्रखंड के पश्चिमी अमावा पंचायत में जीविका भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि जिले के पहले जीविका भवन से जीविका दीदियों को कार्य संचालन में सुविधा होगी। बेगूसराय स्थित एनटीपीसी लिमिटेड के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के फेज 2 को विद्युत उत्पादन श्रेणी में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल परिसर में समावेशी शिक्षा के तहत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 145 दिव्यांग छात्र छात्राओं के बीच ट्राई साइकिल सहित अन्य सहायक उपकरण का वितरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए देशव्यापी अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में पौधारोपण किया। पश्चिम चंपारण की बगहा पुलिस ने रामनगर में व्यवसायियों और शिक्षक से 20 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 सदस्यों को चोरी की 6 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित, राज्यसभा में भी जारी रहा गतिरोध। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यापक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। और मानसून की सक्रियता से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हो रही है बारिश। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।